परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेय प्रमुख श्री जी, श्रद्धेय राजगंज जी स्वामी, जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर की अमृतमय देशना के अंतर्गत एक बहुत मार्मिक सूक्त है, वह है पढ़मम नाणम तोदया। पहले ज्ञान करो फिर आचरण करो। होता क्या है कि हम जिस गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं वहां तो हम हर एक चीज का डीपली नॉलेज करते हैं, फिर उस चीज को एक्टिविटी में लाते हैं, वो क्रिया करते हैं। कोई भी जितने भी वेबिनार में जुड़े हुए हैं, जो लाइव सुन रहे हैं, कोई अगर एक जूता लेने भी जाते हैं ना तो 10 तरह के जूते ट्राई करते फिर एक सेलेक्ट करते हैं। कपड़े लेने जाते हैं तो उसका पूरा रिसर्च करते हैं, कैसा फैब्रिक है, मेरे को सूट करेगा या नहीं, मेरे रिक्वायर है या नहीं, इस रंग का मेरे पास तो नहीं है, क्या है, ये पैटर्न में है या नहीं है, ट्रेंड में है या नहीं है। हर एक चीज का वह एनालिसिस करता है, फिर उस चीज को करता है, उस चीज को एक्सेप्ट करता है, उस चीज को परचेज करता है। कोई दुकान भी लेने जाएगा ना, शॉप करना है किसी को, तो कभी सब्जी मंडी के अंदर ज्वेलरी की दुकान नहीं करेगा। मैं सूरत रहता हूं, सूरत डायमंड सिटी है, फैब्रिक सिटी है, सिल्क सिटी कहते हैं। यहाँ मार्केट की दुकान, जहां मार्केट है वहां हजारों दुकानें हैं, साड़ी की, ड्रेस की, मगर वहां पर कोई ज्वेलरी की शॉप नहीं करेगा या अदर कोई किराने की दुकान नहीं खोलेगा। इसका कारण यही है कि वहां खोलेगा तो उसको कुछ मिलना नहीं है, कोई क्लाइंट आने नहीं, ग्राहक आने नहीं है। हम गृहस्थ जीवन के हर एक प्लेटफॉर्म पर पूरा एनालिसिस करते हैं, फिर उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। मगर क्यों ऐसा होता है कि हम धर्म के क्षेत्र में कोई एनालिसिस नहीं करते, जानकारी नहीं करते, बस एक्टिविटी करने में लग जाते हैं। चाहे सामायिक हो, चाहे प्रतिक्रमण हो या और भी कोई क्रिया हो, हमें उसकी डीप नॉलेज नहीं होती, केवल हम क्रिया कर रहे होते हैं। जितने वेबिनार में जुड़े हुए महानुभाव हैं, कितनों को सामायिक लेते हैं, कई साल हो गए होंगे लेते हो, मगर अभी भी उनको सामायिक पाठ का अर्थ नहीं आता होगा। करेमी भंते सामायम सावजम जोगम पच्च खामी जाओ नियमो। तो हमें उसका आज भी कई ऐसे होंगे जिनको अर्थ नहीं आता। हम एक्टिविटी कर रहे हैं, हम आचरण कर रहे हैं, मगर हमें नॉलेज नहीं है। इसीलिए आज का टॉपिक है प्रतिक्रमण, अतीत का सिंहावलोकन। सिंहावलोकन का अर्थ होता है सिंह की तरह अवलोकन करना। शेर कभी भी आगे बढ़ता है, 3-4 कदम जाता है, फिर वह पीछे देखता है, कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है, कोई शिकारी तो नहीं आ गया है। तो वैसे ही भगवान ने यह प्रतिपादित किया है कि प्रतिक्रमण क्या है। शाब्दिक अर्थ तो होता है पीछे लौटना, क्रमण यानी चलना और प्रति यानी पीछे, पीछे की ओर लौटना। पीछे की ओर लौटने का अर्थ यह नहीं है कि हम पीछे चलने लग जाए, उल्टा चलने लग जाए। प्रतिक्रमण मूलतया होता है कि हमने जो जाने अनजाने दोषों का आसेवन किया है, जो गलतियां की हैं, त्रुटियां हुई हमारे द्वारा, उसको अवलोकन करना और उनसे निवृत्त होने का प्रयास करना। कई बार कि प्रतिक्रमण किसको करना चाहिए, तो व्यावहारिकता तो यही है कि जिसके रूल्स जो लिए हुए हैं 12 व्रत आदि, वह तो इसका पक्का हकदार है, उसको करना ही होता है। उसके अलावा भी कहा जाता है जिसने एक दिवस त्याग भी किया है। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं। प्रतिक्रमण करने के 4 कारण आते हैं: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, जिसको मैं एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सपोज आप सुबह सुबह साधु साध्वी के दर्शन करने गए। चलो आज के समय वो ट्रेंड नहीं होता है, वॉकिंग करने हम चले जाएंगे, मगर साधु साध्वी के दर्शन की अनुकूलता नहीं हो पाती सुबह सुबह। मगर आजकल व्हाट्सएप के ऊपर भी कई त्याग के मैसेज चलते हैं, फॉरवर्ड होते हैं आगे से आगे, तो उसके अंतर्गत त्याग आया, एक दिवसीय त्याग, मिठाई का त्याग आ गया एग्जाम्पल के लिए। अमुक 5 स्टार होटल होगी, तो ऐसी सिचुएशन में अब वो क्या सोचता है कि चलो देखेंगे, नहीं खाएंगे, त्याग है, आज त्याग के ले लिया मिठाई का तो नहीं खाते। शाम के समय 5 स्टार होटल में जाता है, वहां वह जब वैरायटी देखता है मिठाई की, वो देखते ही आश्चर्यचकित हो जाता है
ऐसी लाइफ में उन्होंने कभी नहीं देखी है मिठाई। तो जैसे ही वह मिठाई को देखता, मन में आता है या त्याग एक दिवसीय किया है तो क्या करूं, तोड़ देता हूं। ये अतिक्रम है। अतिक्रम का अर्थ हो गया मन में यदि आपने उस त्याग को तोड़ने का भी अगर मानस बना दिया, भले तोड़ा नहीं है, मन में भी अगर आपके आ गया कि मैं ये चीज खा लेता हूं, क्या है, ये हो गया अतिक्रम। दूसरा स्टेप होता है कि हम उस जहां पर वो स्टॉल लगी हुई है हम वहां चले गए, ये हो गया व्यतिक्रम। अतिक्रम हो गया मन में आना संकल्प कि मैं खा लेता हूं, त्याग है तो क्या हुआ, मैं खा लेता हूं। व्यतिक्रम हो गया उस तरफ हमारे पद चले गए, पद प्रशस्त कर लिया हमने। तीसरा होता है अतिचार। उस मिठाई को हमने हमारी प्लेट में ले लिया और अनाचार खा लिया। भगवान ने फरमाया है कि इन 4 रीजन में से अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, इन 4 में से आपने अगर एक भी किया है, यानी आपके मन में भी आया त्याग छोड़ने का भाव, आपको प्रतिक्रमण करना होगा। आपने भले उस तरफ नहीं गए, आपने सोचा क्या है मिठाई कुछ भी खा लूं, कल तो वो क्या बनने वाली है सबको मालूम है, तो क्या आसक्ति रखूं, ये तो मेरी कसौटी है, परीक्षा है। मगर एक बार मन में भी आ गया ना कि मैं एक बार तोड़ देता हूं त्याग, यहां आपको प्रतिक्रमण करना ही होगा। तो मूलतया प्रतिक्रमण 4 कारणों से होता है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। सामायिक कर ली हमने, मन डावाडोल होने लगा, अरे क्या सामायिक कर ली यार, आज तो वो काम था, ऐसा करना था, वैसा करना था, ये भाव भी आ गया तो आपको प्रतिक्रमण करना होगा। तो ये मूल 4 कारण होते हैं प्रतिक्रमण के, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। इन चारों में से हमने किसी भी दोष का आसेवन किया, मैंने एग्जाम्पल खाली 2 दिया, हर एक चीज पर लागू होता है। आप में से मेरे को नहीं मालूम कितने 12 व्रती श्रावक होंगे, मगर जिन्होंने भी 12 व्रत स्वीकार किए उन्होंने अपनी एक लिमिटेशन रखी होगी परिग्रह की, कि 100 करोड़ से अधिक नहीं रखूंगा या 200 करोड़ से अधिक नहीं रखूंगा। सपोज उनको लगा यार 200 करोड़ उस समय किए थे मैंने, आज के समय अच्छा बंगला बनाने जाओ, कईयों का फार्म हाउस भी 100 करोड़ का हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में यार 500 करोड़ हो जाए तो ठीक है, 500 करोड़ रख लेता तो ठीक है। आपकी लिमिट 200 करोड़ की, मगर आपने क्या सोचा 500 करोड़ हो जाता तो ठीक है, उस समय रख लेता तो ठीक है। ये अगर भाव भी मन में आ गया आपको प्रतिक्रमण करना होगा। जैन धर्म वास्तविकता में बहुत गहरा है मगर बहुत सरल भी है। तो इसीलिए अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये 4 कारण होते हैं। कोई भी त्याग आपने मन से तोड़ा, ये अतिक्रम हो गया। व्यतिक्रम उस तरफ चले गए, अतिचार उसको एक्सेप्ट कर लिया और अनाचार आसेवन कर लिया। इन चारों में से अगर कुछ भी कार्य आपने किया तो आपको प्रायश्चित करना ही होगा, प्रतिक्रमण करना ही होगा। अब बात आती है कि प्रतिक्रमण किसका होता है। गलतियां होती है 2 तरह से होती है, एक तो जाने, एक अनजाने। कुछ दोष होते हैं जो जानकर होते हैं। सपोज आप गाड़ी चला के आ रहे थे, बीच में कोई जानवर आ गया, उसकी मृत्यु हो गई, ये दोष आपकी जानकारी में है, इसका प्रतिक्रमण नहीं होता है। प्रतिक्रमण अनजाने में लगे दोषों का होता है, जिसकी आपको जानकारी नहीं है उसका प्रतिक्रमण होता है। जो जानकारी में होता है उसका प्रायश्चित होता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि जो हमारे दोष अनजाने में लगे हैं उन्हीं का प्रतिक्रमण होता है, और जो जानकारी में है उनके लिए प्रायश्चित होता है, उसको लेना होता है साधु साधुओं से, गुरु भगवंतों से, या कोई जानकार श्रावक श्राविका उनसे भी ले सकते हैं अगर साधु साध्वी अवेलेबल नहीं है तो मूल यही है कि जिनके दोष अनजाने में लगे हैं, कई दोष लगते हैं। मैं एग्जांपल दूं तो आप घर से रवाना हुए, सामने से कोई कुत्ता आया, आपको देखकर डर के भाग गया, ये भी एक तरह का दोष लगा, हमने किसी को भयभीत कर दिया, भयाक्रांत कर दिया है। तो उसके लिए हम जब प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो उसकी इरियापतिक सूत्र के माध्यम से आलोचना हो जाती है। आता ना उद्धव्या, उद्धव्य का अर्थ होता है, ये आता है इरियापतिक सूत्र के अंतर्गत, भयभीत किया हो किसी को। 45 मिनट्स या 50 मिनट्स या 1 घंटे की क्लास के अंतर्गत प्रतिक्रमण को हमें समझना है। ये ऐसा विषय है जिसके ऊपर मैंने 2008 में लगभग 6 महीने तक क्लासेस दिए डेली, 1-1 घंटे की, 1.25 घंटे की, क्योंकि एक एक शब्द के साथ अटैचमेंट होना चाहिए। जो हम क्रिया करने वाले हैं उसका पूरा नॉलेज होगा, तभी हम उस क्रिया में इन्वॉल्व हो पाएंगे। संसार के अंतर्गत हमें जानकारी होती है, फिर एक्टिविटी होती है। धर्म के क्षेत्र में एक्टिविटी पहले होती है मगर जानकारी नहीं होती।
कई ऐसे भी होंगे वेबिनार के अंतर्गत जुड़े हुए जिन्हें अभी तक तत्सम इच्छामि दुग्गड़म जो हम प्रतिक्रमण में बोलते हैं, ये भी एक सोचने का विषय होता है कि कहां बोला जाता है, कहां नहीं बोला जाता है। क्योंकि कई ऐसी जगह भी होती है जहां बोलना नहीं होता है, ये मन ही मन चलता है। जो मैं देवस्यो अय्यारों को तत्सम इच्छामि दुग्गड़म, ये मन ही मन में होता है, उस समय जीभ भी नहीं हिलती हमारी। तो ये सिचुएशन देखी जाती है, कहां बोला जाता है, कहां नहीं बोला जाता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि प्रतिक्रमण शुरू कब हुआ। कहीं ये जिज्ञासा होती होगी कि कब शुरू हुआ। देखिए, भगवान ऋषभ के युग में प्रतिक्रमण पांचों समय होता था। 5 प्रकार है प्रतिक्रमण के ऐसे: देवसिक, रायसिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक पाक्षिक और सांवत्सरिक। तो भगवान ऋषभ के युग में और भगवान महावीर के युग में 24 तीर्थंकरों के अंतर्गत इन दोनों तीर्थंकरों के समय ये पांचों प्रतिक्रमण करने ही होते थे, कंपलसरी था। इससे आवश्यक सूत्र नाम दिया हुआ है। आवश्यक यानी आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, इससे बचा नहीं जा सकता। तो ये पांचों प्रतिक्रमण, देवसिक हो गया जो दिवस संबंधी, सुबह से लेकर शाम तक के लिए जो हमने अतिचारों का आसेवन किया है, जाने अनजाने दोषों को लगाया है, जान के लगे हैं उसका प्रायश्चित हो जाएगा, और जो अनजाने में उसके लिए प्रतिक्रमण हो जाएगा। वैसे ही रात्रि के अंतर्गत होने वाले दोषों के लिए हमें उसकी आलोचना के लिए सुबह सूर्योदय से 48 मिनट्स पहले प्रतिक्रमण करना होता है। पाक्षिक प्रतिक्रमण 15 दिन का होता है। वह भी कई लोगों की जिज्ञासा होती है कि कब होता है, चतुर्दशी को होता है या अमावस्या या पूनम को होता है। इसमें ये लॉजिक रहता है कि यदि जो 15 दिन की पाक्षिक है उसके अंतर्गत कोई तिथि अगर बढ़ गई है तो चतुर्दशी के दिन आ जाएगी संवत्सरी। यदि घट गई है या 15 दिन पूरे हैं, क्योंकि कई बार तिथि घटती बढ़ती रहती है पक्ष के अंतर्गत, तो यदि घट गई है तो अमावस्या पूर्णिमा। देखिए, इसमें भी संप्रदायवाद है, अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग रहता है। कई संप्रदाय हैं उनका फिक्स है कि संवत्सर उनके पाक्षिक प्रतिक्रमण चतुर्दशी के दिन ही होगा, दूसरे दिन नहीं होता है। वो बात मैं साइड करना चाहता हूं। बाकी नॉर्मल वे में अमावस्या या पूर्णिमा के दिन यदि वो 15 दिन में एक भी तिथि घटी नहीं है या लेवल बराबर है, कोई बड़ी भी नहीं है, तो उस सिचुएशन में अमावस्या या पूर्णिमा के दिन पक्की होगी। अन्यथा जो चतुर्दशी अगर कोई तिथि बढ़ गई है तो उस सिचुएशन में चतुर्दशी के दिन पक्की होती है। वैसे ही चातुर्मासिक पक्की समझना चाहिए। जो 4 महीने के अंतर्गत हमने अतिचारों का आसेवन किया है उसकी आलोचना के लिए होती है। जिज्ञासा ये हो सकती है कि जब हम देवसिक रायसिक प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो फिर पाक्षिक, चातुर्मासिक पाक्षी और संवत्सरी के प्रतिक्रमण का क्या महत्व है। मैं आपको बता रहा था कि भगवान ऋषभ और भगवान महावीर के युग में प्रतिक्रमण 5 टाइम होता था या 5 कंपलसरी थे करने। शेष के जो 22 तीर्थंकर है, भगवान अजितनाथ प्रभु से लेके भगवान पार्श्वनाथ के युग तक प्रतिक्रमण कंपलसरी नहीं था। उस समय के साधु या श्रावक इतने सरल होते थे और इतने जानकार होते थे। आज के समय वेबिनार हो रहा है जानकारी के लिए, भगवान अजितनाथ प्रभु से लेके भगवान पार्श्वनाथ प्रभु तक बीच के 22 तीर्थंकरों के समय सब श्रावक और श्राविकाएं, साधु और साध्वी एक तो सरल होते थे, एक जानकार होते थे, प्रज्ञ होते थे, उनकी प्रज्ञा अपने आप जगी हुई होती थी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता था कि जब उनके दोषों का आसेवन हुआ वे तत्काल उसी समय मिथ्या में दुगुणम कर लेते थे कि मेरे लगे दोष मिथ्या हो, निष्फल हो। ये उस समय होता था। उनको कोई न तो संवत्सरी का प्रतिक्रमण होता था, न चौमासी पक्की का होता था, न पक्की का, न देवसिक, न रायसिक, कुछ नहीं। जैसे दोष लगे वे सरल इतने होते थे कि वे अपने आप प्रायश्चित ले लेते थे। भगवान ऋषभ के समय 5 प्रतिक्रमण क्यों? क्योंकि भगवान इस अवसर पीढ़ी काल के प्रथम तीर्थंकर थे, उन्होंने धर्म का प्रवर्तन किया। तो भगवान ऋषभ के युग के जो साधु साध्वी थे वो एक तो सरल थे मगर जड़ थे। जड़ यानी जानकारी नहीं थी उन्हें धर्म की, तो उन्हें यह भी मालूम नहीं कि कौन सा दोष है कौन सा नहीं है। कहीं कुछ हो गया, अब गलती हो गई, उनको मालूम नहीं ये गलती हुई है, ये नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। गुरु धार्मिक स्थल पर थे, शिष्य गोचरी के लिए गए, वापस आ रहे थे, तो बीच में एक नट यानी
आज की भाषा में हीरो कह दो, एक आर्टिस्ट था, उसका नाटक चल रहा था। तो वह साधु उसको देखने के लिए खड़ा हो गया। लगभग 2 घंटे का नाटक चला, वो देखते रहे। साधु गोची हाथ में है, आहार आदि हाथ में उनके पात्र में है, मगर वो देखते रहे। लगभग 2 घंटे के बाद इधर आचार्य जो गुरु थे उनके वो सोच में पड़ गए, अगर शिष्य गए हुए काफी समय हो गया, लगभग 3 घंटे होने को आया, अभी तक आया क्यों नहीं। तो जैसे ही वह शिष्य आया नाटक पूरा होने के बाद नट का, तो उनसे पूछा कि अरे तू कहां गया था, इतनी देर कैसे हो गई तुझे। तो बोला कि गुरुदेव मैं तो गोच के लिए गया था, बीच में नट का नाटक चल रहा था, तो मुझे मालूम नहीं था, मैं देख रहा था अच्छे से 2 घंटे से। तो गुरु ने कहा तू शिष्य मालूम नहीं क्या, तू साधु है, तुझे कल्पना नहीं है। अच्छा कल्पना नहीं है, वह त्याग गुरुदेव गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। तो वो भगवान ऋषभ के युग के साधु जो होते थे इतने सरल होते थे, और साथ में जानकारी का अभाव था, क्योंकि उससे पहले कोई साधु थे नहीं, तो वो परंपरा फॉलो नहीं हो रही थी, तो उन्हें मालूम भी नहीं कि क्या करना क्या नहीं करना। तो इसीलिए जैसे जैसे गलती होती वैसे वैसे उसका वो बताते रहते, साधु को ऐसे नहीं करना ऐसे नहीं करना, वे और एक्सेप्ट कर लेते। तो यही सिचुएशन रही, तो उन्होंने क्या किया, आलोचना कर दी। इसीलिए भगवान ने कंपलसरी कर दिया उस समय प्रतिक्रमण के, साधु के जानकारी नहीं है तो दोष लग सकते हैं, तो जानकारी में हो गया उसका तो प्रायश्चित ले लेगा, नहीं होंगे तो उसका प्रतिक्रमण हो जाएगा। तो भगवान ऋषभ के समय ये सिचुएशन थी, एक तो सरल थे और दूसरे जड़। भगवान महावीर के युग में क्या था, जड़ और वक्र, एक तो जानकारी का अभाव और दूसरी वक्रता, टेढ़ापन, रास्ता निकाल लेना। यही साधु की घटना मैं वापस आगे टू बी कंटिन्यूड करता हूं कि फर्स्ट डे उसने नट का नाटक देखा, सेकंड डे गए गोचर के लिए, उधर कोई नटनी नाच रही थी, कोई महिला नाच रही थी, नाटक कर रही थी, तो वो देखने लग गए, 2 घंटे तक हटे ही नहीं। लगभग 2-2.5 घंटे 3 घंटे के बाद जब गोची लेके पहुंचे, तो जैसे ही पहुंचे तो उस समय गुरु ने कहा अरे शिष्य तूने इतना लेट कैसे कर दिया। तो शिष्य बोला कि गुरुदेव आज तो नटनी का नाटक चल रहा था, तो वो मैं देख रहा था। शिष्य ने कहा, गुरु ने कहा कि अरे तुझे मालूम नहीं क्या, साधु को कल ही तेरे को बताया कि नाटक नहीं देखना चाहिए। कि गुरुदेव आपने तो नट का नाटक का मना किया था, नटनी के नाटक का मना थोड़ी ना किया था। तो उस समय इतनी एक तो जानकारी का अभाव और दूसरा वक्रता भी थी। अब नट का कह दिया, नाटक का मना किया, उन्होंने ये नहीं समझा, वो समझे कि नट का मना किया, नटनी का नहीं। तो ये सिचुएशन होती है, आज की सिचुएशन है। तो इसीलिए भगवान ने कंपलसरी कर दिया, 5 प्रतिक्रमण श्रावक हो या साधु हो करने ही है। आपको मालूम है जो 12 व्रती श्रावक होता है ना, वो यदि पक्षी का प्रतिक्रमण नहीं करता तो उसे उपवास का प्रायश्चित आता है। पक्षी का यदि प्रतिक्रमण ना करे तो उपवास का प्रायश्चित आता है। बंधु ये तो है इतिहास की बात कि भगवान ऋषभ और भगवान महावीर के समय 5 प्रतिक्रमण होते थे। बीच के 22 तीर्थंकरों के समय केवल और केवल जब लगा उसी समय आलोचना कर लेते थे। और अब बात मैं प्रतिक्रमण की शुरू करता हूं। हालांकि बंधुओं ये ऐसा विषय है कि एक एक शब्द को हम जब तक नहीं जानेंगे, उसके रहस्य को नहीं जानेंगे, तब तक उसके साथ अटैचमेंट नहीं हो सकता। प्रतिक्रमण भगवान महावीर ने तीर्थंकर नाम गोत्र के 20 कारण कहे हैं। अर्हंत भक्ति, सिद्ध भक्ति, गुरु भक्ति, प्रवचन के प्रति एक आकर्षण, उसमें एक कारण यह भी आया है कि प्रतिक्रमण जो है, यदि कोई साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, विधि सहित करता है, भावपूर्वक करता है, वह तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर सकता है। देखिए वेबिनार चल रहा है, आपको लगभग घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है। आप सामाई करते हो 48 मिनट्स, आपको एक स्थान पर अध्यात्ममय वातावरण में रहना होता है, सामाई के अंतर्गत रहना होता है। मगर आपको मालूम है क्या कि अगर भावों का वेग चढ़ा, प्रवर्धमान हुआ, एक झटके में आप तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर सकते हैं। उसके लिए 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। भगवान ने इतना महत्व दिया है इस प्रतिक्रमण का, और हम अनभिज्ञता के दौर में जी रहे हैं। अटैचमेंट ही नहीं। अधिकांश मंत्री मुनि सोम्यमल जी स्वामी से किसी ने सवाल पूछा, कोई संत थे कि बनते इतने सारे साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाएं प्रतिक्रमण कर रहे हैं,
द्रव्य प्रतिक्रमण कितने और भाव प्रतिक्रमण कितने? तो मंत्री मुनि ने जवाब दिया कि भाव प्रतिक्रमण करने वाले बिल्ले हैं, उंगलियों पर गिन लो, बाकी अधिकांश द्रव्य प्रतिक्रमण होता है। यदि हम प्रतिक्रमण के मर्म को नहीं जानते हैं तो ये समझ लीजिए अब तक हम द्रव्य प्रतिक्रमण ही कर रहे हैं, क्योंकि अटैचमेंट ही नहीं है हमारा। खाली तत्समिच्छामि दुक्कडम बोलने से हो जाएगा क्या काम? पहले तत्समिच्छामि दुक्कडम का अर्थ कितनों को मालूम है? हम बोल तो रहे हैं ना, हमें जानकारी है, हम बोल रहे हैं, मगर अर्थ कितना जानते हैं? तस् का अर्थ होता है इसमें, मिच्छामि, मी यानी मेरे, मिच्छा यानी मिथ्या, दुक्कडम यानी दुष्कृत, मेरे द्वारा किए हुए दुष्कृत निष्फल हो, नष्ट हो जाए, साफ हो जाए, ये इसका अर्थ होता है तत्समिच्छामि दुक्कडम। प्रतिक्रमण व्यापक विषय है, च आवश्यक है इसके, इसका क्रम यही क्यों? और प्रतिक्रमण से पहले 24 तत्व भी किया जाता है। इरियापतिक सूत्र, कायसक प्रतिज्ञा सूत्र, एक लोगस का ध्यान, फिर लोगस उच्चारित किया जाता है, फिर नमो थोणम शक्र स्तुति की जाती है। ये इरियापतिक सूत्र या 24 तत्व क्यों होता है? हालांकि प्रतिक्रमण शुरू तो प्रथम आवश्यक से ही होता है, तो ये उसकी भूमिका है क्या? नहीं। हम घर पे होते हैं, कई लोग धार्मिक स्थलों पर आकर प्रतिक्रमण करते हैं, तो आने के अंतर्गत भी कई दोषों का आसेवन हो जाता है। यानी आप चल रहे हैं, ये भी बरसात का समय है, खैर ये साल तो आप भूल ही जाओ, कोरोना ने ऐसी महामारी शायद शरीर के अंतर्गत ही नहीं, हमारे धार्मिक जीवन में भी फैला दी है कि हम धार्मिक स्थलों से ही कट के रह गए। बाकी गत वर्ष या उससे पहले भी हम प्रतिक्रमण करने के लिए प्राय प्राय धार्मिक स्थलों का उस तरफ चले जाते थे, पथ प्रशस्त कर लेते थे। तो जाते वक्त भी बरसात का समय होता है तो कई जगह हरी हरी काई भी आई हुई होती है, कई जगह हरियाली का स्पर्श हो जाता है, कई जगह और भी कुछ भयभीत भी हो सकते हैं कई जीव, जैसे कोई गाय है, कोई कुत्ता है, वो भटक रहा है, उसने आपको देख लिया, वह भयाक्रांत हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में जो इरियापतिक सूत्र हैं, वह हम घर से धार्मिक स्थल तक आए जहां हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, वहां तक अगर जाने अनजाने दोषों को लगाए हैं, हमने आसेवन किया है, उसकी आलोचना हो जाती है, स्थिरीकरण हो जाता है कायस्तर के माध्यम से, तीर्थंकरों की स्तुति हो जाती है। तो ये पूरा उसका आगे का रहता है। अब 6 आवश्यक का क्रम यही क्यों? सबसे पहले सामायिक आवश्यक ही क्यों? कई लोग कहते हैं कि जो हम सामायिक लेते हैं ना, ऑलरेडी हमने सामायिक ली हुई, तो इसमें सामायिक पाठ क्यों बोलना, वो तो आई हुई है सामायिक। हकीकत ये है कि यहाँ सामायिक अर्थ जो हम सामायिक करते हैं 48 मिनट्स की, वो नहीं है। यहाँ सामायिक का अर्थ होता है समता, यानी सम रहना। सपोज आज मेरा आपसे झगड़ा हो गया, बोलचाल हो गई, जबरदस्त हुई, गलती मेरी है या आपकी है वो 2 नंबर की बात है, मगर जब हम प्रतिक्रमण करने बैठते हैं, जब तक हम न्यूट्रल नहीं होंगे, स्थिर नहीं होंगे, तब तक हम उन दोषों को जान नहीं सकते, हम गलती का रियलाइजेशन नहीं कर सकते कि वास्तविकता में गलती किसकी है। तो सामायिक आवश्यक के अंतर्गत क्या होता है कि हम सम होते हैं। कई लोगों के मन में यह भी जिज्ञासा आती है कि जो हम अतिचार है, 99 अतिचार है, वो पहले क्यों बोलते, फिर वापस वो का वो रिपीट करना होता है। कईयों के मन में यह संदेह आता है कि ऑलरेडी मैंने प्रतिक्रमण के अंतर्गत बोलता हूं मैं, अभी तो चेंज हो गए काफी, तो निष्करुण हो प्राणियों को कष्ट जो मैंने दिया वो सारा मैं बोलता हूं पीछे चतुर्थ आवश्यक के बाद, तो फिर यहां क्यों बोला जाता है? इसका भी कारण है। हम जो भी आलोचना करते हैं वो 2 तरह की होती है। एक तो होती है निंदामी, निंदामी यानी मैं आत्मनिंदा करता हूं। दूसरी होती है गरिहामी, यानी मैं गृहा करता हूं, गुरु के समक्ष निंदा करता हूं। तो सामायिक आवश्यक के अंतर्गत हम सम हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं और चिंतन पूर्वक कार्योशक करते हैं। चिंतवनठम करेमी का उत्सगम, नाणेणम नाणम, ये जो हम पाठ बोलते हैं ना, अवश्य इच्छा कारण संधि स भयवम देवस्यम परिक्रमणम ठायमी, देवस्य नाण दंशन चरिता चरित, ज्ञान दर्शन चारित्र, चारित्र यानी श्रावकाचार में, और तप के अंतर्गत नाणे तह चरिता चरित्र तव यार, और इन तप के अंतर्गत जो कोई अतिचार दोष लगे हैं मेरे, उसकी मैं चिंतन पूर्वक कायस्तर करता हूं। तो ये होता है प्रतिक्रमण। इसीलिए हम जो 99 अतिचार का ध्यान करते हैं उस समय मौन रहते हैं, स्थिर रहते हैं,
और उस समय ये अतिचारों का ध्यान करते हैं और ये चिंतन करते हैं कि कौन सा दोष मेरे द्वारा आज के दिन में आसेवन में आया है। 99 प्रकार के अतिचार होते हैं एक 12 वृत्ति श्रावक के। ज्ञान के पांच अतिचार होते हैं, शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, परपाषण, प्रशंसा, परपाषण, परिचय। दर्शन के ज्ञान के 14 अतिचार होते हैं, जो हम बोलते हैं ना, निष्करुण हो प्राणियों को, या अमल अंतःकरण से अतिचार की आलोचना आदि। तो उसके अंतर्गत ज्ञान के 14 अतिचार है, दर्शन के 5 है, शंका, आकांक्षा। वैसे ही 12 व्रतों के 5-5 अतिचार होते हैं और 15 होते हैं कर्मादान, वो 7वें व्रत के अंतर्गत आते हैं, और 5 होते हैं मारणांतीय संलेखना के। तो 5 दर्शन के, 14 ज्ञान के, ये हो गए 19 और 60 हो गए 12 व्रतों के 79 और 15 हो गए कर्मादान के 94 और 5 हो गए मारणांतीय संलेखना के 99। तो ये 99 दोषों का हम पहले स्वयं आत्मनिंदा करते हैं कि किन किन दोषों का आसेवन किया है। बहिनें खाना भी बनाती है तो उस समय सब्जियों को सुधारा भी जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा भी जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, कोई 12 व्रती श्रावक है तो वो उस समय जब बोलती है, मन ही मन चिंतन करती है कि देखो आज मैंने सब्जी बनाई थी, आज मैंने ये कार्य किया, उसके अंतर्गत इस तरह से जीवों को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में, निष्करुण हो प्राणियों को कष्ट जो मैंने दिया, पीट कर या बांध अंगोपांग का छेदन किया, अंगोपांग का छेदन किया हो मैंने, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में हम विभक्त करते हैं ना, चमड़ी उतार दी जाती, कोई हमारे शरीर की चमड़ी उतार दे तो क्या हालत हो। आज हम सक्षम हैं, वे जीव अक्षम है, इसलिए हम उनका उपभोग कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। यदि वे जीव सक्षम हो गए और हम अक्षम हो गए तो हमारी क्या दुर्दशा होने वाली। कर्म का ऐसे सिद्धांत तो नहीं है, मगर गिव एंड टेक सिस्टम हर जगह चलता है। यदि हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो लेना भी पड़ेगा, हमने किसी को अगर अपमानित किया तो वो भी करने वाला है, मे भी। तो ऐसी सिचुएशन में यदि हमारे भीतर पाप भीरुता रहेगी, हम तभी 99 अतिचारों से हम मुक्त हो सकते हैं, प्रायश्चित कर सकते हैं। तो ऐसे जो हम पूरे दिन के अंतर्गत जो भी क्रियाकलाप करते हैं, उन शब्दों के साथ हमारा अटैचमेंट होना चाहिए। और चूंकि जब ध्यान के अंतर्गत हम 99 अतिचार का ध्यान करते हैं तो उस समय हमारी जीभ भी नहीं हिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ध्यान कर रहे हैं और बोल रहे हैं, हम अंदर ही अंदर अमलांतकरण से अतिचार की आलोचना कर रहा हूं, सरलता से हृदय ग्रंथि विमोचना नहीं होगा। आप किसी भी संप्रदाय को फॉलो करते हैं तो वहां जब भी आप ध्यान करोगे तो उस समय आवाज भी नहीं आनी चाहिए। कई लोग प्रतिक्रमण करवा रहे होते हैं, कई लोग कर रहे होते हैं। जो कर रहे हैं तो वे क्या बोलते हैं, जब आता है उसमें जो मैं देवस्यो अय्यारों को तस्मिच्छामि दुग्गड़म, वे भी बोलते तस्मिच्छामि दुग्गड़म। ध्यान के अंतर्गत हम ये शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई भी चीज हम करते हैं उसके कारण भी होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होती है। तो जब हम कायस्थ करते हैं तो उससे पहले कायस्थ प्रतिज्ञा बोलते हैं। कायस्थ प्रतिज्ञा के अंतर्गत हमने 12 आकार रखे हैं। 12 आकार हैं उसस्येणम, यानी मेरे श्वास लेने का आकार, मैं ध्यान करने वाला हूं उसमें श्वास ले सकता हूं। निसस्येणम, मैं श्वास छोड़ सकता हूं। जब मैं ध्यानस्थ रहूंगा, चाहे 99 अतिचार का ध्यान हो, चाहे 1 लोगस का ध्यान हो, चाहे 4, 12, 20 या 40 लोगस का ध्यान हो, मैं उस समय श्वास ले सकता हूं, श्वास छोड़ सकता हूं। उसस्येणम निसस्येणम, खांसीएणम, मुझे खांसी भी आ सकती है ध्यान के अंतर्गत। क्षीणम, मुझे चीख भी आ सकती है। उड्डुएणम, मुझे डकार भी आ सकती है। वायु निस्सगेणम, मेरे वायु का विसर्जन भी हो सकता है। भमलिय, मुझे चक्कर भी आ सकते हैं। पित्त मूर्छा, मुझे नींद भी आ सकती है। सुहु में अंग संचालयम, सुहु में खेल संचालयम, यानी मैं ध्यानस्थ खड़ा हूं, बैठा हूं, मेरे शरीर का प्रकंपन हो सकता है। श्लेष्म, खेल संचालयम यानी श्लेष्म, मैंने श्वास तेज लिया तो नाक के बाल हिले, तो ये श्लेष्म ऊपर नीचे होते हैं, तो वो भी हो सकते हैं। सुहु में दिट्ठी संचालयम, मेरी आंखें झपक भी सकती है, मैं ध्यानस्थ हूं फिर भी ऐसे मेरी आंखें कभी खोल भी सकता हूं। ये सारे आगार है। एम आई ए हिम आगार हिम, मेरे ये 12 आगार है। मगर जब हम ध्यान करते हैं तो उस समय एक ये भी रूल्स और टर्म कंडीशन डाल देते हैं, ठाणेणम मोणेणम झाणेणम अपाणम वो सिरामी, या तो आपने प्रतिक्रमण करते समय किया होगा या फिर सुना होगा। दोनों ही सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, ठाणेणम यानी मैं स्थिर रहूंगा, मोणेणम में मौन रहूंगा। तो आप कैसे बोल सकते हैं
जो मैं देवस्यो अय्यारों को तत्समिच्छामि दुग्गणम ध्यान के अंतर्गत नहीं बोल सकते। अगर आप बोलते हैं तो ये दोष लग जाता है अनजाने में। प्रतिक्रमण हमारे दिन भर या वर्ष भर के अंतर्गत जाने अनजाने हुए दोषों की आलोचना का एक बहुत बड़ा उपक्रम है, एक तरह का आध्यात्मिक स्नान है। शारीरिक स्नान तो हम सुबह उठते करते हैं, कई लोग कोरोना का काल है शाम को भी करते होंगे, बैक्टीरिया से फ्री होने के लिए, एक फ्रेशनेस के लिए, मगर ये आध्यात्मिक स्नान है, स्पिरिचुअल बात है। इसके माध्यम से हमारी आत्मा कर्मों से निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। जो शल्य लगे हुए हैं, दोष लगे हुए हैं, उनसे हम निशल्य हो जाते हैं। तो ये हमारे 12 आगार होते हैं। ऊसस्येणम, निसस्येणम, खास्येणम, चीयणम, जम्भयेणम, उड्डुएणम, वायनिस्सगेणम, भमलीय, पित्तमुच्चाय, सुहमेम अंग संचालयम, सुहमेम खेल संचालयम, सुहमेम दिट्ठि संचालय, ए मायेहिम आगारहिम। तो जब भी हम ध्यान आदि करते हैं तो ये 12 आगार रखकर हम ध्यान करते हैं। और इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम ध्यानस्थ हो प्रतिक्रमण के अंतर्गत, तो किसी तरह के शब्द का उपयोग नहीं करना। आप स्वयं भी ध्यान कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो उस समय करवा रहे हैं तो उस समय बोलना पड़ेगा, तो आपको प्रतिक्रमण होने के बाद पुनः ध्यान करना होगा, अन्यथा आपका प्रतिक्रमण अधूरा हो जाएगा। तो ये होता है सामायिक आवश्यक के अंतर्गत हम आत्मनिंदा करते हैं 99 अतिचारों का मन ही मन चिंतन करते हुए। दूसरा आवश्यक आता है चतुर्विंशति स्तव आवश्यक। बंधुओं, मैंने आज आपसे बोलचाल कर ली, काफी कुछ हो गया, किंतु परंतु जब तक मैं सम नहीं होऊंगा तब तक मैं उससे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। किसकी गलती है? मेरी गलती है, मैं माफी मांगता हूं। सामने वाले की गलती है, मैं माफ करता हूं। ये नहीं कि उस सामने वाले की गलती है तो उसको वैर के अनुबंध में बांध देता हूं कि इसका बदला लूंगा। नहीं, श्रावक कर ही नहीं सकता, ना राग कर सकता है, ना द्वेष कर सकता है, ना तो वो अगर गलती हुई है कोई भी, सामने वाले की गलती है तो उसे माफ कर देगा, खुद की गलती है तो माफी मांग लेगा, और कुछ नहीं हो सकता। तो जब हम प्रतिक्रमण करने के लिए समुत्सुक होते हैं तो सबसे पहले सामायिक आवश्यक यानी स्थिर हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, सम हो जाओ। फिर दूसरा है चतुर्विंशति स्तव। चतुर्विंशति स्तव क्यों होता है दूसरा आवश्यक? क्योंकि हम जो भी आलोचना कर रहे हैं वो किसके माध्यम से कर रहे हैं? देव, गुरु और धर्म के माध्यम से। धर्म का अर्थ हो गया आचरण, हमारा प्रतिक्रमण। तो सबसे बड़े कौन है? देव है, जिन्होंने ये धर्म का प्रवर्तन किया, धर्म की एक तरह से धर्म का विस्तार किया, जिसके अंतर्गत हम आज धर्माराधना करें। तो हमारे आराध्य हो गए तीर्थंकर। तो इसीलिए चतुर्विंशति स्तव के अंतर्गत हम तीर्थंकरों की अभ्यर्थना करते हैं। इसीलिए सेकंड आवश्यक हो गया चतुर्विंशति स्तव। थर्ड आवश्यक है वंदना सूत्र। वंदना सूत्र के अंतर्गत वर्तमान में तीर्थंकर तो नहीं है, भगवान महावीर का शासन है, 5वां आरा चल रहा है, तीर्थंकर नहीं है, तीर्थंकर के प्रतिनिधि है। तो आलोचना कौन करवाते हैं? तो वो करवाते हैं गुरु। गुरु के माध्यम से आलोचना होती है। तेरापन धर्म संघ में एक परंपरा है, कभी आपने नोटिस किया हो, जब भी शाम को प्रतिक्रमण होता है ना, तो सबसे पहले परमेष्टि वंदना होती है, फिर साधु साध्वी अगर मौजूद है तो उन्हें वंदना की जाती है 3 बार प्रदक्षिणा, फिर उसके बाद गुरु वंदना होती है। युग प्रणेता, युग प्रचेता, युग पुरुष लो वंदना। वो वंदना होने के बाद हम प्रतिक्रमण करते हैं। जैसे ही प्रतिक्रमण होता है तो फिर हम गुरु वंदना पुनः करते हैं, फिर चारित्र आत्माओं को वंदना की जाती है। कभी लॉजिक लगाया कि इसका कारण क्या है, ये क्रम क्यों? कि जब प्रतिक्रमण शुरू होता है तो पहले साधु साध्वियों को वंदना होती है, फिर गुरु को वंदना होती है। और जब प्रतिक्रमण पूरा हो गया, संपन्न हो गया, पंचपद वंदना हो गई, तो पहले गुरु को वंदना की जाती है, फिर चारित्र आत्माओं को की जाती है। इसका कारण ये होता है कि वर्तमान में जो साधु साध्वी हमारे निकट हैं, हमारे यहाँ प्रवासित हैं, हम उनको वंदना करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं कि हे चारित्र आत्माएं, आप हमारा कनेक्शन गुरु से करवाएं ताकि हम हमारी आत्मालोचना कर सकें। क्योंकि वर्तमान में इस पंचम कली काल में गुरु ही प्राण है, गुरु ही प्राण है, गुरु ही आराधक पद देने वाले हैं। इसलिए आप हमारा कनेक्शन गुरु से करवाएं। तो इसीलिए गुरु साध्वी जी को पहले चारित्र आत्माओं को 3 बार प्रदक्षिणा पूर्वक वंदना करते हैं, फिर गुरु को गुरु वंदना होती है। और जब प्रतिक्रमण संपन्न हो जाता है तो पहले हम गुरु के प्रति अभिवादन करते हैं, उनको वंदना करके, गुरु वंदना करके, जिस दिशा में गुरु है वहां उस दिशा में वंदना करके।
और जब वह वंदना होती है उसके बाद चैत्र आत्मा जो है उनको वंदना की जाती है, उनको कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है। आलोचना करवाने वाले गुरु होते हैं, गुरु ही हमारी आत्मालोचना करवाते हैं, हमें जितने भी हमने दोषों का आसेवन किया उससे निवृत्त करवाकर आराधक पद दिलवाते हैं। तो इसीलिए गुरु वंदना की जाती है और उसका क्रम यही रहता है कि पहले तो गुरु से कनेक्शन होता है, जब हम पूरा प्रतिक्रमण कर लेते हैं फिर गुरु से निवेदन करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं, उनकी अभिवंदना करते हैं कि आपके कारण मैंने आराधक अवस्था प्राप्त की, दोषों से निवृत्त हो गया, और फिर चैत्र आत्मा को वंदना करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है। तो मैं कह रहा था कि इसीलिए तीसरा आवश्यक है वंदना, आवश्यक वंदना। जिज्ञासा ये भी होती है कई लोगों की कि बाकी सब पार्टियां एक एक बार बोली जाती है, दो दो बार क्यों बोली जाती है? शक्र स्तुति भी दो बार बोली जाती है, वो इसीलिए होती है कि पहला नमोथोणम सिद्ध भगवान को होता है, ठाणम संपत्ताणम, यानी सिद्धि गई नाम देम ठाणम संपत्ताणम, सिद्ध गति नामक स्थान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। और दूसरा नमोथोणम होता है उस समय ठाणम संपाव्यु कमाणम, यानी सिद्ध गति नामक स्थान को जो प्राप्त करने वाले, संप्राप्त होने वाले हैं, उन तीर्थंकरों को होता है। तो नमोथोणम तो इसलिए हो गया। वंदना सूत्र दो बार क्यों बोला जाता है और बार बार क्यों आता है? कि जैसे ही चौथा आवश्यक जब हम ये बोल लेते हैं पूरा 99 अतिचार, जब प्रतिक्रमण पूरा बोल देते हैं तो खमत खावना करने से पहले भी दो बार वंदना सूत्र बोलना होता है, और जब चार लोगों का यह ध्यान हो जाता है उसके बाद भी वंदना सूत्र बोलना होता है। ये क्यों होता है? पहली चीज तो ये दो बार इसीलिए बोला जाता है कि जैसे हम लोगस्य का दूसरा नाम शक्र स्तुति चतुर्विंश स्तव है, नमोथोणम को हम शक्र स्तुति भी कहते हैं, थव्वत हुई भी कहते हैं। तो वैसे ही इस वंदना सूत्र का दूसरा नाम है द्वादश प्रदक्षिणा सूत्र। द्वादश यानी 12 संस्कृत शब्द हैं, प्रदक्षिणे यानी प्रदक्षिणा देना। तो जब हम इच्छामि खमासमणों का पाठ बोलते हैं तो दो बार तो खड़े खड़े वंदना करते हैं, इच्छामि खमासमणों वंदी हूं जावणी जय निस्सी ही आए अणुजहण में म्युगम निस्सी ही, फिर नीचे बैठ जाते हैं, निस्सी ही बोलते ही नीचे बैठ जाते हैं। फिर दिवसो वैकंतो जत्थावे जमणी चंबे खामे भी खमासमणो देवस्यम वैकमम, बैठे बैठे 4 बार ये वंदना करते हैं। तो एक बार इच्छामि खमासमणों का पाठ बोलते हैं उसमें 6 बार वंदना होती है, और जब हम 2 बार बोलते हैं तब क्या होता है? 12 बार वंदना हो गई, क्योंकि इसका मूल नाम है द्वादश प्रदक्षिणा सूत्र, यानी 12 बार वंदना करना। तो ये इसका कारण होता है, इसीलिए इसको 2 बार बोला जाता है। यह हो गया तीसरा आवश्यक कारण कि आलोचना करवाने वाले कौन है? चारित्र आत्मा है, गुरु है, तो उनके माध्यम से आलोचना होती है। तो इसीलिए दूसरा आवश्यक हो गया, तीसरा आवश्यक हो गया वंदना सूत्र। पहला सामयिक क्यों? जब तक हम सम नहीं होंगे तब तक आलोचना नहीं कर सकते। आलोचना किनके माध्यम से होती है? हमारे आराध्य के माध्यम से होती है, वो है देव, तीर्थंकर भगवान। तो इसीलिए चतुर्विंशति स्तव। तीसरा हो गया वंदना सूत्र, आलोचना करवाने वाले गुरु होते हैं, तो उनके माध्यम से हो रही, इसीलिए उनको स्मृति की जाती है। और वंदना सूत्र में अंतर्गत क्या होता है कि हम साधु साध्वियों के साता भी पूछते हैं, हमारे द्वारा कोई अतिचार आसेवन हुए, हमने आशातना की है, गुरु की 33 प्रकार की आशातना होती है। साधु साध्वियों के हम बराबर भी नहीं चल सकते, साधु साध्वियों के आगे भी नहीं चल सकते, साधु साध्वियों के एकदम पीछे भी नहीं चल सकते। ये कई ऐसे प्रकार होते हैं आशातना के, तो उसका यदि आसेवन किया हमने तो उसकी आलोचना होती है। और साथ ही साथ उनके साधना की कुशल क्षेम भी पूछते हैं हम। तो वंदना सूत्र के द्वारा हम गुरु की अभ्यर्थना करते हैं, क्योंकि हम प्रतिक्रमण करने के लिए समुत्सुक हो रहे हैं, हम आलोचना करने के लिए समुत्सुक हो रहे हैं। चौथा आवश्यक आता है प्रतिक्रमण। चौथे आवश्यक के अंतर्गत जो हमने आत्मनिंदा भीतर की है, 99 अतिचारों का जो भी जाने अनजाने आसेवन किया है हमने, दिन भर में, रात भर में, 15 दिनों में, 4 महीने में या 1 साल में, उसकी हम आलोचना करते हैं, बोल बोल के करते हैं। तो जब बोल बोल के करते हैं, इसीलिए हम पार्टी एक एक शब्द बोलते हैं, उसमें उसकी विशेषता भी बताते हैं और उनके अतिचारों को भी बोल बोलकर, जो मैं देवस्यो अय्यारों को तत्समिच्छामि दुक्कडम। तो जब चौथा आवश्यक चलता है तो उस समय हमें बोलना होता है। आपको पूरी पार्टी नहीं आती तो उसके साथ अटैचमेंट होना चाहिए। प्रतिक्रमण कभी भी आप बोलते हो तो क्या करते हैं? प्रतिक्रमण कर रहा हूं। हकीकत यह है कि हम प्रतिक्रमण खाली सुन रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, या तो सुन रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं। यदि हम स्वयं कर रहे हैं तो हम बोल रहे होते हैं,
हमारा टारगेट ये होता है कि कैसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दूं। कोई बोलेगा कि मैंने तो 35 मिनट में कंप्लीट किया, तुझे 35 मिनट लगे, मैंने तो 30 मिनट में ही कंप्लीट कर दिया। अरे ये कोई बुलेट ट्रेन थोड़ी ना है कि 500 की स्पीड से दौड़ा नहीं, जल्दी पहुंचेगा वो विनर होगा। प्रतिक्रमण भावों के साथ होना चाहिए, उत्कृष्ट मनोयोग के साथ होना चाहिए, एक एक शब्द के साथ अटैचमेंट होना चाहिए। मैं कोई भी एक पार्टी बोल के बताता हूं, आपको समझ आ जाएगा कि अटैचमेंट कैसे होता है। जैसे प्रतिक्रमण आवश्यक की पार्टी ही ले लेता हूं। तस्य सव्वस्य देवस्यस्य अय्यारस्य दुचिंत्य दुभाष्य दुचिट्ठियस्य आलोयंतो पडिकमामि निंदामि गरिहामि अपाणमोशिरामि। तस्य सव्वस्य, इसमें सर्व प्रकार के, तस्य सव्वस्य देवस्यस्य, दिवस संबंधी, अय्यारस्य जो भी अतिचार लगे हो, कौन से, दुचिंत्य बुरा चिंतन किया हो, दुभाष्य बुरा बोला हो, दुचिट्ठिय से काया से कुछ भी गलत किया हो, आलोयंतो मैं आलोचना करता हूं, पडिकमामि मैं उनसे निवृत्त होता हूं, उनसे दूर होता हूं, निंदामि मैं आत्मनिंदा करता हूं, गरिहामि मैं गृहा करता हूं, गुरु के समक्ष निवेदन करता हूं, अपाणमोशिरामि और आत्मा से उन पापों को विसर्जित करता हूं। अब अगर आपको उसका अर्थ आता है तो आपका अटैचमेंट कैसा होगा, वरना तस्य सवस्य देवस्यस्य अय्यारस्य दुचिंत्य दुभाष्य दुचिट्ठियस्य आलोयंतो पडिकमामि निंदामि गरिहामि अपाणमोशिरामि। हमें बोलना नहीं है, करना है, और करने के लिए अटैचमेंट जरूरी है। चौथा प्रतिक्रमण आवश्यक होता है, जिसके अंतर्गत हम एक एक व्रत और व्रत की महिमा को गाते हैं और साथ ही साथ अतिचारों को बोल बोलकर उसकी आलोचना करते हैं कि अनजाने में मेरे द्वारा जो भी हिंसा हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, मैंने कुछ गलत कर दिया हो, उसकी मैं आलोचना करता हूं। जैसे ही ये 99 अतिचार पूरे होते हैं, 5 अणुव्रत 7 शिक्षा व्रत यही जीवन निधि, सतत संयम साधना से पूर्ण हो शावक विधि, साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरणम कृतम। मैंने जो पहले बोले ना, प्रतिक्रमण 4 कारणों से होता है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। ये देखो आ गया इधर, साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरणम कृतम, विफल हो सब पाप स्वीकृत करो मिथ्या दुष्कृतम, करो मिथ्या दुष्कृतम। यहां बोलने के बाद वापस वंदना सूत्र आता है, जो ये पार्टी बोली जाती है। उसका रीजन यही है कि जब हम 99 अतिचारों को बोल बोलकर गुरु से निवेदन करके उसकी आलोचना करते हैं, तो पुनः एक बार गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है कि आपके कारण ये मैं 99 अतिचारों में जाने अनजाने में जो भी आसेवन किए मैंने भूल चूक में, मैं उसकी आलोचना करती हूं या करता हूं। फिर 84 लाख जीवा योनि से कमत कामना होती है। होता क्या आज के समय में कि जिनसे हमारा वैर विरोध है वो तो माइनस हो जाते हैं, और जिनसे काम नहीं पड़ा उनसे क्षमा याचना हो जाती है। संवत्सरी चली गई है, अभी भी हो सकता है किसी से आपका मन मुटाव हो, बोलचाल नहीं हो। मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं कि आप उनसे क्षमा याचना कर लीजिएगा। यदि आप नहीं करते तो आप 12 व्रती श्रावक या श्राविका नाम मात्र के तो रहेंगे, उससे कोई नकार नहीं सकता, मगर वास्तविकता में आप मिथ्यात्व की दशा में चले जाएंगे, क्योंकि आप भगवान की आज्ञा का निषेध कर रहे हैं, आज्ञा की अवमानना कर रहे हैं। भगवान का स्पष्ट निर्देश है कि संवत्सरी तक जिनसे भी तुम्हारा वैर विरोध है उनसे क्षमा याचना कर लो, उनसे आलोचना करके निवृत्त हो जाओ। यदि आपने कर लिया है तो आप भगवान की आज्ञा के आराधक हैं, नहीं किया तो विराधक, और जो भगवान की आज्ञा का विराधक वो धर्म के मार्ग से च्युत हो जाता है। वंस मोर 84, एक बार और उसका 84 का चक्कर शुरू हो जाता है, 84 का चक्कर शुरू हो जाता है। इसीलिए चौथा आवश्यक है प्रतिक्रमण, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा जो भी दोष आसेवित हुए हैं उसकी हम गृहा करते हैं, बोल बोलकर उसकी आलोचना करते हैं। जब इतना हम कार्य कर लेंगे तो थोड़ा रिलैक्स भी तो होना पड़ेगा ना। कोई भी व्यक्ति ज्यादा एक्टिविटी करता है तो थोड़ा रिलैक्स होना चाहता है 5-10 मिनट। इसलिए 5वां आवश्यक है कायसर्ग प्रतिज्ञा। कायसर्ग किया जाता है। कायसर्ग देवसिक रायसिक प्रतिक्रमण में 4 लोगों का होता है, पक्षी के अंतर्गत 12 लोगों का, चौमासी पक्षी में 20 लोगों का, संवत्सरी में कुछ संप्रदाय में 40 लोगों का ध्यान होता है, कुछ में 20 लोगों का भी होता है।
13 पंथ धर्म संघ में भी 5वें आचार्य तक संवत्सरी का प्रतिक्रमण के अंतर्गत 20 लोगों का ध्यान ही था। आचार्य मगवा गणी ने इसको चेंज किया, क्योंकि चौमासी पक्षी साल में 3 बार आती है, उसमें भी 20 लोगों का ध्यान, और संवत्सरी साल में 1 बार आती है, तो दोनों में कुछ फर्क होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। तो आचार्य मगवा गणी ने फिर 40 लोगों के ध्यान का एक तरह से प्रचलन शुरू किया। आज भी कई संप्रदाय में 40 लोगों का ध्यान होता है और कईयों में 20 का ही होता है। तो अपनी अपनी मत मतांतर है, उसमें नहीं जाना चाहता। तो ये एक कारण बताएं, और जिज्ञासा ये भी होनी चाहिए कि संवत्सरी के अंतर्गत या नॉर्मल वे में ये लोगस का ही ध्यान क्यों किया जाता है, शक्र स्तुति क्यों नहीं किया जाता है। श्री नवकार करे भवपार 14 पूर्वों का सार नवकार मंत्र में है, तो नमस्कार महामंत्र का ध्यान क्यों नहीं होता है। सबसे बड़ा कारण है कि चतुर्विंशति स्तव के ध्यान का मूल कारण होता है कि इसके माध्यम से हमारे सम्यक्त्व की पुष्टि होती है, सम्यक्त्व की विशुद्धि होती है। सम्यक्त्व की विशुद्धि का मतलब हो गया कि हमारी सम्यक्त्व पुष्ट होती है। वो कैसे होती है? पूरा लोगस से बोलने से नहीं, मगर जैसे ही एक शब्द आता है, वो ही लाभम, वो ही लाभम, आरोग्य वो ही लाभम, समाहिवर मुत्तमम दिंतु, मुझे आरोग्य और बोधि का लाभ हो और समाधि में भी उत्तम समाधि मिले। तो वो ही लाभम शब्द है ना, उसका मतलब होता है, लोग क्या समझ लेते हैं, लाभम आता है तो इसका मतलब बिजनेस में लाभ हो जाए, व्यापार में लाभ हो जाए, आरोग्य का लाभ हो जाए, नहीं। सॉरी, मुझे सम्यक्त्व का लाभ हो, बोधि का अर्थ होता है सम्यक्त्व। तो ये दर्शन की विशुद्धि करवाती है। चतुर्वेदी स्तव का बार बार स्मरण इसीलिए होता है कि इससे हमारी सम्यक्त्व पुष्ट होती है। बंधु, सम्यक्त्व से बड़ा कुछ नहीं है। सम्यक्त्व सबसे बड़ी चीज है। यदि आप सम्यक्त्वी है और कुछ नहीं है, आपकी मोक्ष कोई नहीं रोक सकता। और आपने संयम की उत्कृष्ट आराधना कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हुए श्रावकाचार की उत्कृष्ट आराधना कर रहे हैं, और यदि आपके पास सम्यक्त्व नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अनादिकाल में जीव ने अनंता बार बिना सम्यक्त्व के संयम जीवन अनंता बार ग्रहण कर लिया है, अनंता बार श्रावकाचार ग्रहण कर लिया है, अनंता बार संथारा कर लिया है। यदि व्यवहार राशि में अनंत काल से है तो अनंता बार संथारा हो गया, सामान्य सब कुछ कर लिया हमने, संयम जीवन स्वीकार कर लिया, मुक्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? सम्यक्त्व नहीं है। यह विषय इतना व्यापक है कि उसका अगर विवेचन करने लग जाऊं तो प्रतिक्रमण विषय इधर ही रह जाएगा। समय सापेक्ष कभी अवसर मिला तो मूल यही है कि ये हमारे सम्यक्त्व को शुद्ध करती है, विशुद्ध करती है। तो इसीलिए 5वां आवश्यक है कायसक, यानी स्थिरीकरण हो जाता है हमारा। जो हमने इतनी उत्कृष्ट मनोयोग के साथ आलोचना की, आत्मालोचना की है, गृहा की है, गुरु के समक्ष अपने लगे हुए दोषों को हमने निवेदन किया और उनसे निवृत्त हुए, हल्के हुए, निर्भर हुए हैं। अब उस एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए कायसर किया जाता है, क्योंकि आज की साइंस भी मानती है कि जैसे ही हम कायसर करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, स्थिरीकरण के लिए मेडिटेशन करते हैं, तो एक पूरे ब्रह्मांड से एक कॉस्मिक एनर्जी हमारे में एंटर हो जाती है। तो ये चतुर्विंशति स्तव के माध्यम से वही क्रियान्वित होती है। छठा आवश्यक आता है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण आवश्यक छठा है। और प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है एक संकल्प स्वीकार किया जाता है। जैसा प्रतिक्रमण है वैसा संकल्प है। देवसिक है तो 1 दिन के लिए, रायसिक है तो 1 दिन के लिए, पक्षी है तो 15 दिन के लिए, चौमासी पक्षी है तो 4 महीने के लिए, संवत्सरी है तो 1 साल के लिए। जिज्ञासा होती है कि प्रत्याख्यान छठा आवश्यक क्यों? ये इसीलिए होता है कि स्मृति रहे हमें कि हमने प्रतिक्रमण किया था, देवसिक, रायसिक पक्षी, चौमासी पक्षी या संवत्सरी का, जिसके अंतर्गत मैंने आत्मालोचना की थी। और मुझे विशेष ध्यान रखना है, जो मैंने संकल्प स्वीकार किए हैं, जो मैंने व्रतों को स्वीकार किया है, उनको मैं उससे और उनसे जो व्रतों को स्वीकार किया है उसमें जो भी दोष लगे थे मेरे, उसकी आलोचना की थी। इस बार मुझे सजग रहना है, जागरूक रहना है और उन दोषों को आसेवन नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है मुझे। तो इसीलिए छठा आवश्यक होता है प्रत्याख्यान। 1 वर्ष के लिए संकल्प होता है। वह चीज जब भी आएगी हमें याद आएगा, अरे मैंने संवत्सरी का त्याग किया था, अरे मैंने पक्षी का त्याग किया था, अरे मैंने चौमासी पक्षी का त्याग किया था। वो स्मृति रहे कि आगामी जब भी पक्षी, चौमासी पक्षी आए उस समय मुझे प्रतिक्रमण करना है।
ये 6 आवश्यक होते हैं। संवत्सरी अभी गई है, आपने प्रतिक्रमण किया ही होगा। अगर आप एक प्रतिक्रमण से भी अपना अटैचमेंट कर लेते हैं, आप एक उत्कृष्ट आराधना साधना कर सकते हैं। ये ऐसा विषय है प्रतिक्रमण, जिसका ये तो मैंने एक तरह से होता है ना कि जहां खाने के अंतर्गत गए, आपके सामने 200 आइटम हैं। अब 200 आइटम तो आप खा नहीं सकते, तो क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते रहते हैं, कोई छूट भी ना जाए और कोई ज्यादा भी ना हो जाए, वरना 200 आइटम टेस्ट नहीं होंगे। मैंने आपके समक्ष केवल और केवल उनको भूमिका के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसका विशद विवेचन तो एक एक पार्टी का एक एक शब्द का अर्थ होता है। प्रायश्चित सूत्र आता है इच्छामि आलोयम, या उसमें आता है 2 शब्द आते हैं, दुज्जाओ दुविचिंत्यो, बुरा ध्यान बुरा चिंतन। दोनों एक ही चीज हो रही है, दोनों में एक ही काम हो रहा है ना, दुज्जाओ दुविचिंत्यो, बुरा चिंतन कर रहा हूं या ध्यान कर रहा हूं, तो फिर 2 शब्द क्यों आए? ऐसे कई रहस्य होते हैं जिनको समझना होता है। प्रतिक्रमण केवल और केवल आध्यात्मिक स्नान ही नहीं है, हमारे भवों की आलोचना करवाने का भी एक सशक्त उपक्रम है, सशक्त माध्यम है। हालांकि ये केवल एक शुरुआत है, समाप्ति नहीं है, क्योंकि विषय इतना व्यापक है, विस्तृत है कि यदि 6 महीने भी मैं आपको कंटिन्यू वेबिनार देता रहूं ना हर दिन, तो भी ये कंप्लीट नहीं होने वाला है। हालांकि मेरा इतना क्षोभम नहीं है कि मैं 6 महीने तक दे सकूं, मगर अगर प्रयास भी करूं तो भी ये कंप्लीट नहीं होने वाला, इतना इसका व्यापक और विस्तृत विवेचन है। आगमों के अंतर्गत, उपसंहार के अंतर्गत इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी आप प्रतिक्रमण करें, आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हो, उसका अर्थ समझने का प्रयास करें। जो आप पाठ्य बोल रहे हैं, जो आप पाठ बोल रहे हैं, उसका मीनिंग आना चाहिए आपको। यदि उसका मीनिंग आएगा तो उसके साथ आपका अटैचमेंट हो पाएगा। अगर आपका अटैचमेंट हो पाएगा तो आप भावपूर्वक प्रतिक्रमण कर पाओगे। यदि आपका भावपूर्वक प्रतिक्रमण हो गया तो ये वास्तविकता में आध्यात्मिक स्नान भी होगा। और अगर किसी पार्टी को बोलते हुए, उससे अटैच्ड रहते हुए भावों के अंतर्गत हम प्रवर्धमान हो गए, तो वंस मोर 84 नहीं होगा, मगर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हम तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर सकते हैं। इसीलिए संक्षिप्त के अंतर्गत यही निवेदन करना चाहता हूं। इस निवेदन के अंतर्गत जाने अनजाने अगर कोई त्रुटि रह गई हो, वीतराग वाणी के विपरीत कह दिया हो, तो तत्समिच्छामि दुक्कड़म। Yeah.